नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें शुरू करते हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंक यानी कि आपको स्टार दिया मिलेगा या एक्स मिलेगा, आपको उसका मान ज्ञात करना है। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, 2 यहां लिखा है स्टार, नीचे 2 के नीचे क्या है स्टार, यहां 8, फिर लिखा है 95। इसका करना है आपको जोड़, और जोड़ को तोड़ना चाहिए 167। वही सवाल है जिस प्रकार से हम करते थे। सबसे पहले इकाई के जो स्तंभ है, इकाई के अंक को करते हैं योग। इकाई के अंक कौन कौन है? भी स्टार में 8 जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना है। जोड़ने के उपरांत क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इकाई का अंक 7 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ते हैं। पहले सवाल को आगे बढ़ते हैं। स्टार प्लस 8 और 5 कितने हो गए? 13 बराबर कितना आ गया? 7। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 13 है, 13 से 7 क्या है? छोटा है। इसका मतलब यहाँ 7 नहीं आ सकता, यहाँ कितना आएगा? 17। अगर 13 से छोटा आता है तो आप उसके आगे 1 लगा दो। समझ में आ गया? 1 का मतलब क्या होता है? ये 7 अगला किस में आने वाला है? 7 17 में आने वाला है, 27 में आने वाला है, 37 में आने वाला है। इस हिसाब से आगे इसको बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया? यहाँ पे आपको स्टार का मान चाहिए, तो स्टार बराबर कितना दे रखा है? 17। 13 का पक्षांतर करेंगे तो 13 इधर प्लस की संख्या इधर आते हैं, किसमें आ जाएगी? वो माइनस में आ जाएगी। किसका मान चाहिए आपको? स्टार का। स्टार बराबर कितना आ गया है? 4। यानी कि लुप्त संख्या, लुप्त अंक क्या आ गया है? 4। इसका मतलब यहां भी 4 और यहां भी 4। चेक करते हैं। 2 लुप्त अंक की जगह क्या लिखेंगे? 4। लुप्त अंक की जगह क्या लिखेंगे? 4 8 9 5। जोड़ कीजिए। 8 और 5 13, 4 17 7। असली कितनी आ गई है? 1। 9 4 13, 13 और 2 15, ये कितना आ गया? 16। क्या यही उत्तर आ रहा है? तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। इससे समझ में नहीं आया? इसी का दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। सभी सवाल इसी प्रकार से करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, 905 में जोड़ना आपको स्टार 12 88 और यहां है लुप्त अंक। इसका जोड़ आना है 0 0 1 और 2। वही बात इकाई के स्तंभ का करते हैं योग। जब आप इकाई के स्तंभ का योग करेंगे तब क्या है? 5 प्लस 2 प्लस यहां है लुप्त अंक बराबर कितना आना चाहिए? 0। इन दोनों जोड़े कितने आएंगे? 7 प्लस यहां स्टार बराबर कितना? 0। वही बात आ गई। ये 7 क्या है? 0 से बड़ा है, तो यहां 0 नहीं हो सकता है। यहां कितना हो सकता है? 10। कितना हो सकता है? 10 हो सकता है, क्योंकि 0 वाला किस में आएगा? 10 में आएगा। आपको किसका मान चाहिए? यहां स्टार का मान चाहिए, तो बराबर क्या हो गया? स्टार बराबर 10। 7 का पक्षांतर करेंगे, 7 प्लस में किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ स्टार का मतलब क्या कितना हो गया है? देखिए लुप्त अंक कितना आ गया है? 3। ये हो गया आपका आंसर। लुप्त अंक कितना आ गया है? 3। चेक करना चाहो कर सकते हैं। 905 लुप्त अंक 3, 1 2 8 8 लुप्त अंक 3 जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और 3 10 की बिंदु असल कितनी आ गई? 1 8 1 9 10 की बिंदु असल कितनी आ गई? 1 8 3 11 11 9 20 20 कितना आ गया है? 21। सही है। तो आपका लुप्त अंक कितना आ गया है? 3। आपको यहाँ लुप्त अंक ही बताना है, लुप्त अंक कितना आ रहा है। इसी प्रकार से इसका अगला सवाल है तीसरा। सभी सवाल आप इसी प्रकार से करने हैं। दूसरे का तीसरा है, 7 7 और यहां लुप्त अंक
3 में से आपको 2, 8, 1 की क्या करनी है, बाकी करनी है, जिसका उत्तर आना चाहिए 432। देखिए यहां सिंपल बात है, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां इकाई के स्तंभ में तो स्टार है ही नहीं, लुप्तांक है ही नहीं। हम करते हैं सब दायिकांक की बात, किसकी बात करते हैं, दायिकांक की बात करते हैं। तो जो दायिकांक दिया हुआ है इसमें आपको लुप्तांक की जगह ढूंढना है, तो दायिकांक लिखेंगे, दायिके स्तंभ का घटाव करने पर। तो क्या हो गया, यहाँ पे लुप्तांक में से घटाना है आपको कितना, 8, उत्तर कितना आना चाहिए इसका, 3। समझ में आ गया। अब आपको एक बात बतानी है, यहाँ पे ये जो 8 है, ये 3 है और ये 8 है, इस 8 में से इस 3 को आपको क्या करना है, घटाना है। 8 को इधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो स्टार बराबर कितना आ गया है, 3। ये माइनस से किधर आ गया, तो किसमें आ गया, प्लस में आ गया। तो स्टार के बराबर कितना आ गया है, 11। अब 11 में से 8 जाएंगे तब क्या बचता है, 3 बचता है। तो यहाँ इसका मतलब 11 उत्तर नहीं आया इसका, आपको एक अंक की संख्या ढूंढनी है। कितने अंक की संख्या ढूंढनी है, एक अंक की संख्या ढूंढनी है। जब आपको ये पता चले यहाँ 11 लिखे, यानी कि यहाँ 1 लिखे, ये इससे चले गए 11, यहाँ बचेंगे 6 में 2 जाएंगे तो 4 बच रहा है। इसका मतलब लुप्त अंक की जगह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आप इसी प्रकार सवाल को हल करना, ध्यान दे। तो हम यहाँ 2 अंक नहीं लिखेंगे, यहाँ हम कितने अंक लिखेंगे, 1 अंक लिखेंगे। इसी प्रकार से इसका अगला सवाल है, 5, 7, 3 लुप्त अंक है, घटाना है आपको, और यह 18 होना चाहिए। वही सवाल बना ये भी, स्टार यहां है तो इकाई के स्तंभ का घटाव करते हैं, 7 में से घटाएंगे लुप्त अंक को, उत्तर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये 8 तो क्या है, बड़ा है, तो 7 क्या है, छोटा है, इसलिए हम क्या कर देते इसको, 7 अगला 7 किस में आएगा, 17 में आएगा। या 17 माइनस स्टार बराबर 8 कर देते हैं। माइनस स्टार बराबर कितना आ गया, 8 माइनस 17 माइनस स्टार बराबर कितना आ गया, माइनस में माइनस माइनस हो क्या हो गई, प्लस हो गई। तो स्टार बराबर कितना आ गया है, 9, यानी कि लुप्त अंक कितना आ गया यहाँ पे, 9 आ गया है। या आप इस प्रकार समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए, 57 में 3 लुप्त अंक घटाना है और यहाँ 18 आना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, 7 में से कितना भी घटा लो 8 कभी भी नहीं आएगा। 7 में से 0 घटाएंगे तब भी 8 नहीं आएगा, 7 में 0 घटाएंगे तो 7 है, बड़ी संख्या कितनी है, 7 ही है। इसलिए क्या करना आपको, ये इसे उधार मांगेगा, 1 दहाई लेगा तो यहाँ 17 इकाई हो जाएगी, 4 क्या बच जाएगी, दहाई बच जाएगी। अब 17 दहाई में से आपको क्या घटाना है, स्टार घटाना है, फिर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मैंने यही काम किया यहाँ, समझ में आ गया। तो आपको 17 में से 9 घटाएंगे तब कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपको यहाँ लुप्त अंक का नाम पूछा गया, तो लुप्त अंक कितना आ गया है, 9। ठीक है। इसी में अगला सवाल है, कहां समझ में नहीं आया, यहां से देखिए, समझ में नहीं आया। अभी हमने यहां जो किया, दोनों स्थिति समझिए। 7 में से अगर 0 घटाएंगे तब भी 7 आएगा, 8 कभी नहीं आने वाला। 8 कब आएगा, ये 7 असल मांगेगा, 17 होंगे तब यहाँ 8 आ सकता है। 17 में से 9 जाएंगे तब यहाँ क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इसका मतलब 7 में कितना करना पड़ा, हमें 17 करना पड़ा है। तो हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ 7 में से घटाएंगे स्टार को, कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। भैया 8 क्या है, बड़ा है, और 7 क्या है, छोटा है। आप इसको दे देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ 17 करना होगा, क्योंकि 7 में से 8, 7 में से कितना भी घटाओ कभी भी 8 नहीं आता है, इसलिए 17 में से घटाया गया है। किसमें से घटाया गया है, 17 में से घटाया गया है, इसलिए 17 लिखेंगे यहाँ। 17 में से स्टार को घटाएंगे तब क्या आता है, 8 आता है। तो स्टार बराबर माइनस स्टार आएगा, चिन्ह साथ में रहेगा, बराबर 8। 17 को पक्षांतरण किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस स्टार बराबर कितना आ गया, -9। दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएंगे,
प्लस, तो स्टार बराबर कितना आ गया 9, यानी कि लुप्त अंक कितना आ गया है 9। समझ में आ गया? आपको सभी सवाल इसी प्रकार से हल करने हैं। तो अब देखिए आगे दाई के इसी सवाल को अलग कई प्रकार के मेथड से किया जाता है। जैसे मान लीजिए इकाई के अंक 7 में से स्टार घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इकाई के अंक 7 में से स्टार घटाने पर 8 प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब हम 1/2 से लेंगे तो इसके पास में 17 इकाई हो जाएंगी। 17 इकाई में से स्टार को घटाएंगे तभी कितना आता है 8 आता है। तो हमने यहां 17 इकाई लिखी है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 68 को x से गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 408। समझ में आ गया? देखिए 68 को गुणा करो किससे? x से। उत्तर कितना आना चाहिए? 408। किसका मान चाहिए? x का। x के बराबर क्या दे रखा है? 408। ये गुणा में किस में है बेटा? भाग। समझ में आ गया? अब 68 का भाग इसमें आपको देना है। 2 से कट रहे हैं, 2 से काट लेंगे इसको भी इसको भी, तो x बराबर कितना आ गया? 20 4 और यहाँ 3 और 4 छोटे करते जाएंगे। ये भी किससे कट रहा है? 34 से कट रहा है। 34 का पढ़ा, इसको थोड़ा सा छोटा और कर लो। इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें 2 का भाग 17 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 102 बार। क्या हो गया? 102 बटे में 17, 17 पंजे 85, 17 ठीक है 102। 17 का भाग आपको कितना आता है? तो कितना आ गया? 6। x के बराबर कितना आ गया है? 6। समझ में आ गया? आप सीधा भी 68 का भाग दे सकते हैं, लेकिन आपको 68 का पढ़ा नहीं आता है तो मैंने 2 का भाग देके दोनों में छोटा कर लिया। फिर भी मेरे को 34 का पढ़ा नहीं आ रहा, आपको 34 का पढ़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आप 34 के पढ़े में भी 2 का भाग देके आधा कर लेंगे तो आ जाएगा 102 बटे 17। आपको 17 का पढ़ा आता है इस तरीके से, तो 102 में 17 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 6। समझ में आ गया? अगला सवाल गुणाई है। देखिए 763 को गुणा करना है 3 कोष्टक x के साथ में, तो गुणे का उत्तर जो आएगा वो आएगा 25,942। इस सवाल को थोड़ा सा सावधानी से देखें, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है सवाल। यानी कि 763 को तब आप 3x से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आता है? 25,942। कितना आता है? 25,942। ये कहाँ है? इकाई पे। ये कहाँ है? दाई पे। चलिए सवाल आगे करते हैं। 763 गुणा कितनी दाई है इसमें? 3 दाई है। 3 दाई का मतलब 30 प्लस x। समझ में आ गया? मैंने इसका विस्तार कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लो यह 3 और यहां होता 5, इसका विस्तार क्या होता? 30 प्लस 5। यही तो होता है ना? यही होता है ना? तो इसकी जगह मान लो 5 मान लो आप, तो इसका विस्तार क्या हो गया? 30 प्लस 5। तो अब 5 से क्या लिख देंगे वापस? x। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बराबर दिया गया है 25,942। 763 इस 30 से भी गुणा है और 763 इस x से भी गुणा है। तो आप सबसे पहले इस 30 से गुणा करते हैं, इस 30 को 763 से गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 6 9 6 18 1 21 से कितना आ गया? 22। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। 763 को x से करेंगे क्या आएगा? 763 x आएगा। बराबर कितना दे रखा है? 25,942। समझ में आ गया? तक आपको इसका मान चाहिए 763 x बराबर 25,942। इसका कर देंगे पक्षांतरण। प्लस की संख्या रहेगी किसमें आएगी? माइनस में। माइनस में कितना है? 22,800
90। सवाल को आगे करते हैं। 763x बराबर, घटा दीजिए 2, 14 में से 5, 14 में से 9 है 5, 8 में 8 गया तो 0, 25 में से 22 कितने बच गए 30, कितना आ गया 3052। अब आपको किसका मान चाहिए x का, x से बराबर कितना आ गया 3052। ये गुणा में पक्षांतर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अगर आपको सिंपली 763 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप छोटा कर लीजिए, या आप 763 का पहाड़ा भी सकते हैं। किस प्रकार से, 763 को सबसे पहले 3 है ना, 2 आना चाहिए तो 4 से गुणा कर देते हैं। 4 के 12, 1 24 1 25, 2 28 2 30, 4 और भाग है इसका, तो कितने रहेंगे यहाँ 4। x के बराबर कितना आ गया है 4। समझ में आ गया। सवाल को वापस से देखिए बार, 763 को 3 x से गुणा करना है, जिसको उतराना चाहिए 25942। मैंने 763 को 3x से गुणा किया, उत्तर लाया मैं 25942। मैंने यहाँ 2 अंक थे, यहाँ इकाई और ढाई, तो इनका दोनों का कर दिया मैंने विस्तारित रूप। 763 गुणा 3 दाई, तो 3 दाई मतलब 30, और x का x कोष्टक में बंद कर दिया बराबर 25942। इसका मतलब जोड़ेंगे तो वापस कितना बन जाएगा 30x, यानी 3 दाई और x बन जाएगा। 763 को पहले 30 से गुणा करेंगे, और इसी 763 को किस से गुणा करेंगे x से गुणा करेंगे। 763 को 30 से गुणा किया 22890, 763 को x से गुणा किया 763x बराबर 25942 बराबर 25942। अब आपको यहाँ मान चाहिए 763x का मान चाहिए, तो 763x बराबर कितना है 25942, 22890 करेंगे पक्षांतर तो इधर किस में आएगा माइनस में, बाकी करेंगे तब कितना बचेगा 3052। हमें हम यहाँ चाहिए x का मान, तो x के बराबर 3052 है। ये 763 किस में आएगा भाग में, तो 763 का भाग कितने बचेगा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया है 4। ठीक है। अगला सवाल, अक्सर बोर्ड में गुणा या भाग में से पूछा जाता है, अक्सर कई बार जोड़ से पूछा जाता है। इसका अगला सवाल है 216 में 2x का भाग देंगे तो भागफल 8 आता है, तथा शेषफल क्या बचता है 0। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भाज्य दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मैं कुछ बातें बताता हूं यहाँ पे, बेसिक बातें हैं। जैसे यहाँ कोई संख्या लिखी है, इसको गणित में क्या कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है, जो आपके उत्तर आते हैं भागफल आते हैं, जैसे भागफल आ गया इसको क्या कहेंगे भागफल, भाजक, भाज्य, भागफल, और जो नीचे बचता है उसको क्या कहा जाता है शेषफल। क्या कहा जाता है शेषफल। ये भागफल हो गया, समझ में आ गया। अगर भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है और भाजक दे रखा है, तो आप इस भाजक, भागफल और शेषफल के द्वारा भाज्य निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से निकालते हैं, उसका नियम है। अगर आपको भाज्य ज्ञात करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जो भाजक है भाजक को गुणा करेंगे किससे, भागफल से। किससे करेंगे भाई, भागफल से गुणा कर देंगे, और जो भागफल को गुणा करने के बाद में जो उत्तर आएंगे उसमें क्या जोड़ देंगे शेषफल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, और फिर क्या आ जाएगा भाज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाज्य। प्यारे विद्यार्थियों, भाजक क्या है इसमें, ये रहा 2x गुणा भागफल कितना है, कितना है अभी भागफल 8, भागफल कितना है 8, आगे क्या है प्लस, शेषफल कितना है बराबर, तो क्या रहा है भाज्य, भाज्य कितना है 216। समझ में आ गया।
सवाल को हल करते हैं आगे। अब ये दोनों गुणा में और ये 216 इनके बराबर में दिया हुआ है। आपको किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो वही 8 रहने वाला है। करके लेते हैं। 2x गुणा में 8 बराबर कितना आ गया? 216। ये कंडीशन कब होती है? जब आप किसी भी संख्या को जीरो में जोड़ें या घटाएं तो स्थिति हमारे पास में क्या रहती है? वही स्थिति सेम हमारे पास में रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको यहां क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है आपका? इस संख्या का क्या करेंगे? विस्तारित रूप। अभी वापस से समझा देता हूं। जैसे यहां पे लिखा है 2x, विस्तारित रूप करेंगे क्या हो गया? 20 + x। क्यों ऐसा? इसकी जगह मान लो कोई भी एक अंक है, मान लीजिए 8 है, इसका विस्तारित रूप कैसे होगा? ये कहां है? दाईं पे है और ये कहां है? इकाई पे। इसी प्रकार से होता है ना। तो इस x की जगह ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 20 + x कोष्टक में बंद, गुणा में पहले से कितना है? 8 बराबर क्या दे रखा है? 216। इस 8 को इससे भी गुणा करना है, इस 8 को इससे भी गुणा करना है। पहले हम इसको 8 से गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 8x, फिर है प्लस, या प्लस है तो प्लस आएगा। 8 को करेंगे 20 से तो 160 बराबर कितना है? 216। किसका मान चाहिए आपको? 8x का। 8x बराबर 216। ये संख्या किस में है? प्लस में। तो इधर किस में जाएगी? माइनस में। यहां 8x बराबर, बाकी कर दीजिए, कितना बचेगा? 6, 11 में से 6 गई तो 5, 56। x का मान निकालना है। 56/8, 56 में 8 का भाग तो देंगे 7। तो x के बराबर कितना आ गया है? आपको यहाँ x का मान पूछा गया था। समझ में आ गया? इस सवाल से समझ में नहीं आया? इसी प्रकार अगला सवाल और देखिए, लास्ट सवाल, और वो है 907 में भाग देना है। x 7, भागफल आएगा 24 और शेषफल बचेगा 19। नियम क्या है? भाजक को किससे गुणा करें? भागफल से। और क्या जोड़ दें? शेषफल जोड़ दें। और शेषफल जोड़ते क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें भाज्य। सवाल में से छांटिए। भाज्य कितना है? x + 7, भागफल कितना है? 24 प्लस शेषफल कितना है? 19 बराबर भाज्य कितना है? 907। लिखेंगे 907। प्यारे विद्यार्थियों, यहां जब कोई अंक नहीं हो और यहां x दिया हो, जिनको कहा जाता है अचर, इनका मान बदलता रहता है, तो इस आपको आप 10x लिख पाएंगे, प्लस लिख पाएंगे 7। समझ में आ गया? गुणा में क्या करना है? कोष्टक में बंद करना। गुणा में 24 प्लस के 19 बराबर 907। गुणा करेंगे 24 को 10x से भी गुणा करेंगे तो आएगा 240x, प्लस 24 को 7 से भी करेंगे, 7 को 28, 8 2 14 2 16 प्लस के 19 बराबर 907। इन दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 240x जोड़िए 9 7 17, 7 1 8, 187 बराबर 907। अब क्या करना है आपको? 240x बराबर 907, यानी कि चर राशि को एक तरफ लेके जाएंगे तो 187 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की संख्या किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो क्या हो गया? यहाँ पे घटा दीजिए तो 240
x बराबर घटाएं कितना आएगा 0, 2 और 7 कितना आ गया है 720। अब चाहिए हमें x का मान, तो क्या हो गया x बराबर 720 बटे में 240, 0 0 कैंसल, 24 से कम 24, 24 यहाँ 72 कितना आ गया 3। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया है 3। यहाँ आपसे x का मान पूछा गया था, इसका मतलब यहाँ कितना लिखा जाएगा 3। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 4.2 पूरी हुई है। तो 4.2 को अच्छी तरीके से पढ़े, इससे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो मैं आशा करता हूं सभी को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।